नमस्कार। क्या आपको पता है कि इस देश का सबसे भ्रष्ट आईएएस अधिकारी किसे माना जाता है? शायद आपको पता नहीं होगा। मैं आपको 1 से 10 यानी 1 to 10 भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में बताऊंगा। इस कड़ी में आज जानिए कि देश का सबसे भ्रष्ट अधिकारी किसको कहा जाता है, बताया जाता है। उनके यहां जब छापा पड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का तो क्या क्या मिला था, सारी जानकारी सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। सबसे भ्रष्ट अधिकारी यानी भ्रष्टतम जिन्हें माना जाता है आईएएस अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी, उनका संबंध आंध्र प्रदेश से है और उनका नाम है ए मोहन। 2016 में यानी आज से 8 साल पहले जब उनके यहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का छापा पड़ा तो अधिकारी सुन्न रह गए, सन्न रह गए और जिसने भी छापे की खबर पढ़ी वे भी चौंक गए। उनके मुंह से निकला, बाप रे बाप, इतनी लूट। पर यह सच है, इस देश में लुटेरे अधिकारियों की कमी नहीं है। नेताओं में अधिकतर लुटेरा तो आईएएस आईपीएस अधिकारियों में भी अधिकतर लुटेरा। बताता हूं, जमे रहिए मेरे साथ। तो आप चौंक जाइए जब ए मोहन के यहां छापा पड़ा तो जानते हैं कुल संपत्ति कितनी पाई गई? कुल 800 करोड़। और जिस समय छापा पड़ा था ए मोहन बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारी नहीं थे, वे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे। उनका अधिकार क्षेत्र एक जिला भर था, पूर्वी गोदावरी। और इतने जिले भर का अधिकारी उसके घर से 800 करोड़ की संपत्ति का पता चला। और यह भी बहुत लंबी अवधि में नहीं, कुछ वर्षों की आईएएस की नौकरी में, क्योंकि ए मोहन डायरेक्ट आईएएस नहीं थे, यूपीएससी से नहीं आए थे, प्रमोशन पाकर आईएएस बने थे। समझ गए? तो उनकी जो संपत्ति थी वह एक राज्य में नहीं पाई गई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक सहित कई राज्यों में। कितने फ्लैट, कितने मकान, कितना सोना, कितना चांदी, सुनेंगे तो सर खुजाएंगे। खुजाने के लिए तैयार रहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ए मोहन पूर्वी गोदावरी जिले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे। और जब उनके यहां छापा मारा गया तो संपत्तियों के कागजात मिले, नगद भी मिले 82-85 लाख, ज्यादा नहीं। और संपत्ति में क्या था? सोना, चांदी, जेवर, हीरा, कीमती पत्थर आदि आदि आदि। अब आप पूछेंगे कितना कितना? 2 किलो सोना, 5 किलो चांदी, सिर्फ 14 फ्लैट, 2 5 मंजिली इमारत और 50 एकड़ से ज्यादा जमीन। कहानी खत्म नहीं हुई है। सुनिए कैसे ए मोहन आगे बढ़े और आईएएस कैसे बने। ए मोहन के पास इतनी संपत्ति है, इसके अलावा बेटी के नाम पर सिर्फ 8 सेल कंपनी मतलब फर्जी कंपनियां, जिसके माध्यम से वे काला धन को सफेद करते थे। इसके अलावा सास, ससुर, साला, साली के नाम पर संपत्ति, बैंकों में कुल 12 लॉकर। कमाई कहां से? पूर्वी गोदावरी जिले में एक बंदरगाह है। हर रोज बंदरगाह आने वाले ट्रकों से मोहन साहब 1000 रुपए वसूलते थे। इस तरह
महीने की उनकी आमदनी थी, ऊपरी आमदनी, तनख्वाह नहीं, 3 से 5 करोड़ रिश्वत की कमाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए मोहन डायरेक्ट IAS अधिकारी नहीं थे, प्रमोटी थे। उनका कैरियर जूनियर इंजीनियर से शुरू हुआ था, जूनियर इंजीनियर से शुरू हुआ था, सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर। और विभागीय परीक्षा, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पास करके नेताओं को, मंत्रियों को सेट करके आगे बढ़ते गए और अंततः IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अधिकारी बन गए और इतनी संपत्ति कमा ली। ये भ्रष्ट, ये जितने ओहदे पर बैठे अधिकारी हैं, भ्रष्ट मान के चलिए, ईमानदारी के बीज मत खोजिए, नहीं तो निराश होंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए ताकि आपके विचार हम जान सके। हाँ, भाषा अच्छी रखिएगा। कुछ लोग गंदी और घटिया भाषा में लिखते हैं, वो ठीक नहीं होता है। धन्यवाद।